शाम में 24 साल बाद बशारुल असद का इख्तिदार खत्म। बागियों का दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जे का दावा। बागियों के कब्जे के इत्तलात के बाद दमिश्क के मरकजी स्क्वायर पर हजारों शहरियों ने जश्न मनाया। बागी ग्रुप तहरीरुल शाम मलेशिया के सरबराह ने कहा कि पुरअमन इंतकाल इख्तिदार तक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। बशारुल असद दमिश्क छोड़कर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। इनके मुहाफिज भी उनकी मामूल की रिहाइश का पर तैनात नहीं है। बागियों ने सेंट्रल जेल पर कब्जा करके 3500 कैदियों को भी रिहा कर दिया। बशारुल असद के वालिद का मुजस्मा भी गिरा दिया गया। शामी बागी गिरोह का कहना है कि किसी भी सूरत शाम में मौजूद कीमियाई हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हथियार डालने वाले किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शामी फौज दमिश्क के मज़ाफ़ात से पीछे हट गई। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक शामी फौजियों और सरकारी एहलकारों ने इराक में पनाह ले ली है। शाम में जंगजुओं के हमलों को नाकाम बनाया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का कहना है शाम में अपोजिशन से मुज़ाकरात को बहाल किया जाएगा। जंगजू शाम में हक़ाइक़ को मसख़ करना चाहते हैं। सदर बशारुल असद को जंगजुओं के खिलाफ हर मुमकिन इमदाद दी जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा शाम की सूरत हाल के खित्ते पर मनफी असरात होंगे। हज़ारों जंगजू शामी शहरी नहीं, कशीदगी दूसरे ममालिक में अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। शाम में अमन की बहाली के लिए जंगजुओं को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। कहा चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा PCB पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। साबिक दौरे हुकूमत का साल 2019 में इत्तेहादी तंजीमात मदारिस के साथ मुआहिदा सामने आ गया। मुआहिदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने किया। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। वज़ारत तालीम मदारिस के आदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने और क़वाइद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला भी किया गया। कि मेरी ब्यूरोक्रेसी, मेरी एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी खुशनुमा, खूबसूरत और मासूम अल्फाज में मेरे साथ हमदर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करें, हम यहाँ पर कोई एतमाद नहीं है। हम तो मदारिस को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ, हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करें। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत को मोहलत का आज आखिरी रोज़। कहते हैं मदारिस को मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। ये तो हम हैं जो सूरत हाल को काबू में कर रखा है। इस्लाहात घड़ कर हम पर मुसल्लत की जा रही हैं। मौलाना का नौशहरा में खिताब। कहा PDM हुकूमत से तवील मुशावरत के बाद मदारिस बिल पर इत्तेफाक हुआ था। अब तुम्हारे एतराज़ात आ रहे हैं। तुम्हारे एतराज़ात पर गौर तो दरकिनार, उन्हें चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझते। आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। मदारिस को दबाव में रखना है तो हम बताएंगे दबाव आपका चलता है या हमारा। आप समझते हैं हम थक जाएंगे, मगर हम डटे हुए हैं। कहा आप मेरे मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हमारे खुशनुमा चेहरे को बदनुमा बनाकर पेश किया जाता है। रियासत से तसादुम नहीं चाहते। दीनी मदारिस को हुकूमती असर और रसूख से आज़ाद होना चाहिए। मैं तो मुशर्रफ के साथ फुल टाइम था, वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी ज़ाती राय है। हमारे जो हकूक़ हैं, जो हमें आइन में हमें दिया गया है, प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक दिया, हम इस्तेमाल करेंगे उसको इंशाल्लाह। हम मुज़ाकरात जो करने की बात कर रहे हैं तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे।
बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के बयानात में तजाद। वज़ीर आला KP ने एहतजाज के रोज़ बुशरा बीबी को अकेले छोड़ने की तरदीद कर दी। डेरा इस्माइल खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑपरेशन के वक्त बुशरा बीबी के साथ रहा, उन्हें तनहा नहीं छोड़ा। कहा कि पानीपत जंग की तरह हमले करेंगे। 5 हमले हमने कर लिए हैं। जिस तरह महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, हम भी उसी तरह हमले जारी रखेंगे। बोले डी चौक में हमारे कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई। हुकूमत ने हमारे लोगों का कत्ल कराया। 12 वर्कर्स शहीद और 107 का अभी तक पता नहीं है। बोले अभी सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला नहीं हुआ, अभी मुज़ाकरात होने हैं। हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। एक सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मदारिस में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देना चाहते हैं। अच्छी बात है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। कुरम में इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए अद्वियात की सप्लाई जारी। मुशर्र इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अपर कुरम के लिए इमरजेंसी अद्वियात की दूसरी खेप आज सुबह 9 बजे रवाना कर दी गई। लोअर कुरम के लिए 2 ट्रक अद्वियात पहले ही रोड के जरिए भेजे गए हैं। 1.5 करोड़ रुपए मालियत की इमरजेंसी अद्वियात की फराहमी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पारा चनार को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत 10 रुकनी वफ़द भी वज़ीर आला के साथ होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज बीजिंग, शंघाई और ग्वांगजोंग में चीनी क़यादत समेत अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 22 खारजी दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में धरती के 6 जवान जाम शहादत नोश कर गए। टांग के इलाके गुलेमा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। सिंध में MBBS और BDS के दाखिलों के लिए MD केयर टेस्ट आज दोबारा हो रहा है। कराची के 2 इम्तिहानी मराकिज़ पर 12,000 से ज़्यादा उम्मीदवार तब आजमाई कर रहे हैं। सिंध भर से 38,609 उम्मीदवार शरीक। IBS सखर की वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ शेख की निगरानी में पेपर्स इम्तिहानी सेंटर तक पहुँचा दिए गए। वाइस चांसलर का कहना था कि सोशल मीडिया पर गलत पर्चे वायरल किए गए। हकदार बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। ICC की मीटिंग मुलतवी। PCB और BCCI के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। मामले को हतमी शक्ल देने के लिए ICC भी मुशावरत में शामिल। ज़राए के मुताबिक हाइब्रिड की वजह से शेड्यूल को भी नए सिरे से बनाया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव की सतह पर मामलात हतमी करार पाने के बाद अगला मरहला इजलास का होगा। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम, भारत के जवाब का इंतज़ार। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के मुतालिबात पर जवाब न आने पर इजलास का कोई फ़ायदा नहीं। अगले 48 घंटों में ब्रेक थ्रू का इम्कान।